इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैम, शुरुआत हम उसी दिन से करते हैं, बीते शुक्रवार को जिस शाम में जो आपके पति श्रीकांत त्यागी का जिस महिला से विवाद हुआ था, आरोप लगा उनके ऊपर कि उन्होंने अभद्रता की और धक्का मुक्की हुई, उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थी, तो आपके हिसाब से क्या हुआ था? मैं वहाँ मौजूद थी कुछ डिस्टेंस पर। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेने जा रही थी, तो पास की लाइक ये बात है अलेक्जेंड्रा डी की, तो मैं अलेक्जेंड्रा ए के पास थी। तो विद इन वीडियो भी देखी होगी तो हार्डली 1 मिनट कुछ सेकंड्स की है, 2 मिनट के करीब की। तो वो जो डिस्टेंस रहा है मैं इतने में आई हूँ। उससे पहले मैं ही यहीं पर खड़ी हुई थी, हस्बैंड थे ही नहीं, वो लेडी तब नहीं आई थी। यहाँ के कैमरे में जाकर चेक करना, मेरी एक गुजारिश है, ये जरूर चेक करो आप लोग कि जब मैं बाहर खड़ी थी पौधों के लिए तो आदमी खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, कोई महिला नहीं थी। जैसे ही मैं वहाँ से हटी हूँ, गार्ड्स को बोलकर, सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकी दी होगी, इनको देखो ना कि मैंने धमकी दी होगी, मैंने कैमरे में कैप्चर होगी इनके। मैं गार्ड्स को बोलकर आई हूँ, सिक्योरिटी हेड को और उनको, कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। यही लिटरली वर्ड्स इनकी चेक कराई जाए फुटेज। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ ये पुलिस वालों से भी, सीबीआई जांच जो की जाए उन सब से भी, कि इन लोगों ने कैसे पूरी स्टोरी बनाई ये सब कुछ करने के लिए। तो मुझे तो नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है मेरे पति के साथ या हमारे साथ। साजिश थी आपके साथ? साजिश, रची हुई साजिश। अभी आप सुनेंगे तो आप ध्यान देंगे। तो मैंने सिक्योरिटी को बोला कि राजवीर आप लोग क्यों खड़े हुए हो, कि मैम हम क्या करें, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमें यहाँ खड़ा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में आवाज़ भी होगी ज़रूर। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैम। मैंने कहा क्या क्या आपत्ति है, तुम मुझे खुद बताओ आपत्ति क्या है, क्यों तुम धूप में तप रहे हो। तो कहता है मैम वो बाउंड्री। मैंने कहा प्रदीप, एक पत्थर भी नहीं लगेगा, पौधे लगेंगे, इनके अलावा एक पत्थर भी नहीं लगेगा, ये मैं तुमसे वादा कर रही हूँ। कह रही मैम हम सब जानते हैं, सर से हमारी बात हो गई, महिमा जी भी आई हैं, महिमा जी से भी जो यहाँ एग्रीकल्चर की हैं, क्या क्या है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि सब अनऑथराइज्ड हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सब ये जो डिसॉल्व हो गया, वो जो मेंबर ऑफ बोर्ड है वो डिसॉल्व, वो था ही नहीं। ये तो अब की बार तेरे पास सत्ता, अब की बार तेरे पास सत्ता वाला काम था इनका, कि अब की बार मेरी वोट तेरी है, अब की बार तेरी वोट की। इसका मतलब अब की बार तू खा पैसे सोसाइटी के और अब की बार हम खाएंगे, ये लोग खा रहे थे। तो हम उनकी बातें सुनते नहीं थे क्योंकि हमें पता था अनऑथराइज्ड है। तो हम गार्ड्स की ज़रूर सुनते थे क्योंकि वो तो बेचारे, कोई भी आएगा वो तो काम ही करेंगे। तो हमने उनको इतना बोलकर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप खड़े रहो, पर प्लीज़ तुम धूप में मत खड़े हो, चेयर लो और उधर जाकर बैठ जाओ। मैंने कहा हमारे उधर से चेयर लो और जाकर बैठ जाओ। इतना कहकर हम 20-30 कदम आगे बढ़े हैं, और 20-30 कदम आगे बढ़ने से पहले वहाँ हमारी एक मित्र मिल गई, जो मिली थी बात, जो हमें फ़ोन करके बुला रही थी, महिला मित्र मेरी, और उसके साथ साथ मेरा एक फ्रेंड भी मिल गए। मैं उनसे बात करने लगी, इसी बीच में मेरे लड़के का फ़ोन आता है, जिसके पास मैं खड़ी हुई थी, वो फ़ोटो में भी दिखेगा, वीडियो में भी, सुरेंद्र यादव जो हमारे यहाँ काम करते हैं, कि भाभी एक महिला बदतमीज़ी कर रही है, जल्दी आओ। मैं तुरंत आई। इतने में मैं आ रही हूँ ना चलकर, इसी बीच में मेरे हस्बैंड, हो सकता है कि मैं नहीं आई तो उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रही हो, वो भी मेल था, उसने सोचा हो कि मैं नहीं कंट्रोल करूँगा, भैया शायद बुला लेंगे, उसने भैया को अंदर से बुलाया। तो मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड ने लिटरली ये वर्ड्स कहे, हाँ जी क्या परेशानी है आपको। तो कहती है कि ये पौधे नहीं लगेंगे। इन्होंने कहा क्यों मैडम, आपकी ये लीगल नहीं है। इन्होंने कहा कि मैडम आपकी ज़मीन है। तो कहती है तो तुम्हारी भी ज़मीन है, अगर तुम्हें लगाने जाकर गेजे में लगाओ या भंगेल में लगाओ। तो मेरे पति की सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि मास्क था, पर मैं लिटरली वर्ड बता रही हूँ उन्होंने क्या कहे, जो वो कह रही है रिपीट में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चल जा, अथॉरिटी देखेगी, जो कि राइट्स भी अथॉरिटी का ही बनता है कि लीगल है या अनलीगल है। वृक्षारोपण करना अनलीगल है क्या मैं किसी के घर में जाकर पौधे लगा रही हूँ? क्या जब वृक्षारोपण को कहा जाता है तो क्या ये कहा जाता है कि वो तो सेंसेबल बातें होती है कि वृक्षारोपण का मतलब ये होता है पौधे लगाओ, जगह लगाओ जहाँ लगानी होती है। लेकिन मैम जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ सुना जा रहा है कि गाली गलौज की, बिल्कुल की, क्योंकि उस महिला ने आकर मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया और ये कहा हाथ उठाते हुए, देखना वीडियो में ध्यान से नोटिस करो क्योंकि अब मैं बता रही हूँ तो तब आपको पता चलेगा वर्ड्स। उसने कहा आगे मत आना, आगे मत आना। एक महिला छोटे कपड़े पहन के और ये कह रही है आगे मत आना, कहीं बाई मिस्टेक मेरे हस्बैंड से गलती से गिर जाती, वो कपड़े फट जाते, वो तो कल को रेप भी लगा देती भैया। उन्होंने सिर्फ धक्का दे के ये कहा दूर रहे। हाँ, जब उसने धक्का देकर हाथ उठाया तो उनके भी आक्रोश में जो नहीं निकलने चाहिए थे वो शब्द निकले। आप मानती हैं कि जो आपके पति ने किया वो गलत किया? जो आक्रोश में शब्द निकले वो बिल्कुल गलत थे, गलत नहीं बिल्कुल गलत थे।
नहीं देने चाहिए थे, उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, सॉरी भी बोलनी चाहिए, लेकिन किसी को कोई राइट्स नहीं है ये हमारे ऊपर गैंगस्टर लगाने का, या हमारी लीगल प्रॉपर्टी को लीगल कहने का, या हमारी गाड़ियों को वो करने का। प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, या मेरे पति फेस नहीं कर रहे। गाड़ियाँ हम यूज़ करते थे, मेरे बच्चे रोज़ आते थे जाते थे, मेरे पति वहाँ हैं, तो अब मेरे पति जब सरेंडर कर दिया तो गाड़ी क्यों है हमारी? क्या गाड़ी आप कह रहे हैं कि आपके पति ने सरेंडर किया, लेकिन नोएडा पुलिस साफ कह रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया मेरठ। नहीं, मेरे पति ने सरेंडर किया है। लेकिन उन्होंने तो 10 तारीख को सरेंडर की एप्लीकेशन डाली थी बाकायदा सीजीएम कोर्ट में, तो फिर उन्होंने 9 तारीख को क्यों अभी क्या कहा है कि लखनऊ पुलिस से कहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, खुद है, आप कॉन्फ्रेंस में सुने ना ध्यान से। हाँ, नोएडा पुलिस ने कहा साफ साफ कहना है कि उन्हें मेरठ से गिरफ्तार किया गया। बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि वो भाग रहे थे, पहले ऋषिकेश गए, फिर हरिद्वार गए, और लास्ट में उनको जो है मेरठ से 6 मोबाइल के साथ और साथियों के साथ 2 दिन तक लखनऊ वहाँ से हरिद्वार से और मेरठ तक का डिस्टेंस, पुलिस तो इतनी होती है, और एक श्रीकांत त्यागी को नहीं पकड़ पाए। पुलिस तो इतनी लोग होती है जगह जगह। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं भागने की चाह के कहती हूँ, कह रहे थे जैसे कि 8 टीम थी, क्या 8 टीम पर मेरठ से लेके हरिद्वार का डिस्टेंस नहीं कवर किया गया? सर सरेंडर किया है मेरे पति ने, क्योंकि मेरे पति ने कोई गुनाह नहीं किया था। आपकी बात होती थी? सर मैं तो थाने में बैठा रखी थी, उन्होंने पुरुष थाने में, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं थे, मेरे बच्चों से बात नहीं हुई, तो क्या वो मेरे पति से बात कराते? आपको 1 दिन भी हिरासत में रखा गया था? जी नहीं रखा गया मुझे 2 दिन पुलिस थाने में रखा गया, पुरुष थाने में, लिटरली। ना मुझे बैठने के लिए सजा दी, ना मैं वहाँ ठीक तरह से बैठ पा रही, उठ पा रही हूँ। वहाँ इतने अपराधी शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है ना। हम लोगों को, हमारे घर में कभी कोई महिला जो है थाने में जाकर नहीं बैठी है, तो इन्होंने ये कर रही है हमारी बेइज्जती, ये कर रही है हमारे साथ बदतमीजी। हम महिला नहीं है कि पति ने गलती कर दी तो उस महिला की सजा रहे, सजा दी जाती ना, बस। ये इतना हमारी जो जगह तोड़ी गई, कौन देगा इसका सवाल, कौन करेगा? और मैं तो सीबीआई से ये भी गुजारिश करती हूँ और मोदी जी से करती हूँ कि जो मेरा मलबा है ये टूटा है ना, मैं नहीं तोड़ूंगी, ना मैं उठाऊंगी, ना मैंने तोड़ा है। मेरे जगह को दोबारा बनाया जाए, जो इलीगल था उसको तोड़ा जाए, और जो लीगल इन्होंने तोड़ा है उसको वापस खड़ा करा जाए। क्या इलीगल था? बिल्कुल बताऊंगी। टाइल थी जो हमारी ग्राउंड फ्लोर के, हर लोगों में जाकर आप किसी भी ग्राउंड फ्लोर के आदमी से अगर कोई अपनी बाइट देना चाहे, उनसे पूछ कर आना। गटर होता है हर ग्राउंड फ्लोर पर, तो सिर्फ वो ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों को सीपेज की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे हस्बैंड ने, जब मनीष गुप्ता नाम के एक इंसान थे जो यहाँ पर 30 में पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहते थे, जो कुछ नहीं थे, उनको ओरली बोला भी था। जब हमारे यहाँ घर था, मैं मेंटेनेंस देती हूँ, चलो लेट देती हूँ, सवेर देती हूँ, मैंने नहीं कहा कि हम या ये सोसाइटी के इतने लोग जो अभी डोन 1,03,000 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज। तो क्या सर, मैं 8 साल से ले रही हूँ, 1,03,000 ही गया है 4 महीने का। तो क्या बोला ना मैंने, थोड़ा लेट ज़रूर, मैंने वो नहीं बिल्कुल बोला कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही समय पर देने वालों में से हूँ। सर कितने सारे लोग हैं, एक चीज़ जी क्या बना है, पेनल्टी क्या बना है? पेनल्टी यही तो बना है कि वो भी बढ़ती थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा बताया जा रहा है कि जब आप हिरासत में थी तो आपके बच्चे अकेले थे, कुत्ता आपका जो है डॉगी है वो यहाँ पर घर में था, तो उस रात क्या लाइट काट दी गई थी, ऐसा सुनने में आ रहा है? उस रात लाइट काट दी गई है। इन लोगों ने मेरे बच्चे को, मीडिया वाले बाहर पूरे घर में, अभी आप मेरे घर में लाइट बंद करके और ये देखें कि मेरे घर का वातावरण क्या होता है, क्योंकि ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, धूप होती है, पूरा घर अंधेरा। मेरा डॉगी जो एक ब्रीड है अलास्का की, उसको बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी, मैं तो पेट उसमें भी जाऊँगी कि मेरे कुत्ते को परेशान किया गया। मैं वृक्षारोपण के लिए भी जो वन विभाग में जाऊँगी कि कैसे पौधों को काटा गया है, वो कैसे पौधे। सर मैंने 4 साल सींचे थे उन पौधों को अपने बच्चों की तरह। ये सोसाइटी वाले उनको पानी नहीं देते थे, हमने पर्सनली पानी दिया है उनको। हमसे पूछो हमें कितना बुरा लगा है। और पूरा समय जब मेरे बच्चे और एक मेरा कुत्ता इतना आफत में रहे हैं, अंधेरे में रहे हैं, ये महिलाएँ हैं। अरे महिला से अलग तुम एक माँ भी तो हो। तुमने तब नहीं सोचा कि उनके बच्चों पे क्या बीत रही होगी, तुमने उसकी माँ को भेज दिया, माँ ने कुछ कहा, उल्टा इन्होंने माँ के साथ इतना, ये एक महिला होकर दूसरी महिला को आप शब्द कह सकती हैं। क्यों किया आखिर उन्होंने? यही ना कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनको इस चीज़ की आपत्ति थी कि उनके घर के आगे ही क्यों सुंदर लग रहा है। हमने, अगर इन्होंने कहा कि महफिल बैठती थी इनके घर के आगे, तो महफिल क्या, मैं सोसाइटी के बाहर के लोगों को बुलाती थी। सोसाइटी के लोग होते थे ना, सोसाइटी के हर लोग को राइट्स है मेरे घर के आगे भी बैठने का। मेरी टावर, मेरे उस पे नहीं, मेरे एरिया में नहीं, लेकिन मेरे घर के बाहर के एरिया में बैठने का। कोई भी आकर बैठे, जिस कॉमन ग्राउंड को लेकर के सारा विवाद, बिल्कुल कॉमन ग्राउंड, जिसको कह रहे हैं कि हमने उसको अपना बनाया।
तो वहाँ तो कितने लोगों से पूछो आप, एक इंसान की शिकायत लगाओ मेरे एरिया में जहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ उस महिला की बात नहीं है, सोसाइटी के बाकी लोग भी जो है काफी चीयर कर रहे थे बाकायदा। जब आपके घर पे बुलडोजर पीछे चल रहा था तो मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, लोग जो है वो चीयर कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, 80% आदमियों को तो यही नहीं पता होगा ये श्रीकांत त्यागी और उसकी बीवी कौन है। मैं कह रही हूँ जिनमें से 20% लोग तो यहाँ रोज निकलते भी होंगे और 80% लोग तो उतरते ही नहीं है सोसाइटी में से। और मेरे बिल्कुल पेड़ों के पास, जहाँ मेरे पेड़ लगे हुए थे उसके पेड़ों के पास एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है, 1 2 3 फोकस करता है पूरा ऑल। और आप ये देखें, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों सोसाइटी वाले क्यों चीयर कर रहे हैं, आखिर क्यों मिठाइयाँ बांट रहे हैं? आप किसी का घर टूट रहा है तो वो मिठाइयाँ क्यों? बिल्कुल सर, देखो कुछ लोगों से आपत्ति होती है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आज का जिंदगी का ये स्वभाव है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। हमें कोई नहीं आपत्ति होती, हमारा घर सबसे अलग है भाई। क्या आपको लगता है कि आपके पति राजनीति से जुड़े हुए थे, इस वजह से जो है ये इतना सारा राजनीति की, बिल्कुल राजनीति की। और मेरे पति इनके खिलाफ आवाज भी उठाते थे, क्योंकि मैंने भी आवाज उठाई थी जब ये RW अलग बन रहा था, तो मैं भी उठी थी। इन लोगों की अपनी वो थी कि इन लोगों ने हमें, जिस बार मैं खड़ी हुई थी इलेक्शन ही नहीं होने दिया था, 9 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे, फाइनली वो इलेक्शन ही, वो वोटिंग। क्या आपके पति का संबंध जो है वो किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से? वो तो मैंने फिर बोला, आपको वही कहूंगी, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे देखो, इसमें कहने की क्या जरूरत है। या बीजेपी से? तो बिल्कुल है। जो वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें आई हैं, तो फिर बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया। महेश शर्मा ने तो किया, 39 साल से वो इस नोएडा में रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी कार्यक्रम में श्रीकांत त्यागी को नहीं देखा। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 साथ के लोग हैं या 2 परिवार के लोग हैं वो हर जगह एक साथ जाते हैं। अब ये मेरे फैमिली की मेंबर है, तो आपने या किसी ने यहाँ घर के बाहर बैठती नहीं है क्योंकि ये स्कूल से इतना लेट आती है, तो इसका मतलब मेरे परिवार की नहीं है, मेरी फैमिली की नहीं है। तो ये बेफालतू की बातें हैं और सजा तो वो असलियत में यही मिल रही है। किस चीज़ कि मेरे पति जो समाज सेवा करते थे, देखो तो सही उनका ट्विटर अकाउंट खोलकर जो ये महिलाओं के लिए कह रहे हैं, कितने कंबल वितरण करना, कितने NGOs चलाना, कितने महिलाओं को पैड बांटना, कितनी महिलाओं के लिए मशीनें बांटना। देखो तो फिर बात जो, क्या मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी में होने के नाते, समाज सेवा के बीजेपी में होने के नाते उनके साथ ये कार्रवाई, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ किनारा कर लिया। देखो अब क्योंकि लोगों ने बात को ऐसे ही घुमाया था कि सब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कौन क्या कहे कैसे। संबित पात्रा ने कहा कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी के 2 रुपए के भी नेता नहीं है। चलो वो तो खुद ही नहीं है बीजेपी में भी, चलो मैं किसी के बारे में कोई। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, भारतीय, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि श्रीकांत त्यागी 2 रुपए के भी नेता नहीं है बीजेपी। चलो वो दरअसल ये कह रहे होंगे, शायद इसलिए कह रहे होंगे उनके पिताजी का नाम लिया जा रहा है। चलो कोई नहीं है, मैं अब इस बात में कोई नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फिर आपको बोला मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपने पति के बाहर के उनको मामलों में ना जानकर, मैं अपने अड़ोस पड़ोस के मामलों में जो मुझे जानकारी है मैं उसकी बिल्कुल आपको जानकारी दूंगी। जिस प्रॉपर्टी की मुझे जानकारी, जिस बारे में मुझे जानकारी है वो मैंने आपको कॉपरेट किया। और सर रसूख की बात हो रही है काफी, और इसके अलावा बता रहे हैं कि यूपी सरकार का बाकायदा चिन्ह, लोगो लगा करके वो अपनी गाड़ी पे चला करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उन्हें वो चिन्ह मिला था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो सपा में है उनके साथ क्या उनके रिलेशन? ये तो मैं नहीं, संबंध है, क्यों नहीं है संबंध नहीं है तो पिक्चर्स क्यों होती। अब क्या संबंध है, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो तो देखो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो घर में हूँ, संबंध उनके फोटो उनके साथ बाहर है। मैं तो हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ वो चीज़ हूँ कि मैं अड़ोस पड़ोस देख रही हूँ, मैं टेंशन, अगर वो लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है, एक महिला के साथ कर रही है। एजुकेटेड हूँ, तो एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति के बारे में ये पूछूँ कि तू किसके साथ क्या संबंध है। और वो तो संबंध मेरे बताने से थोड़ी ना बनेंगे, वो तो देखने से। घटना के बाद जो दूसरे दिन त्यागी, ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी के कथित जो 10 गुंडे हैं वो सोसाइटी में आ गए और सोसाइटी वालों के साथ जो है वो उनके मारपीट वाली बातें भी सामने। सर गुंडे जो है कैसे आते हैं, गुंडों को क्या कहा जाता है, एंट्री करा के आते हैं गुंडे। जब गुंडे आते हैं तो सोसाइटी में एंट्री करा के आते हैं कि अपनी गाड़ियों को बाहर खड़ी करके, अपने आधार कार्ड जमा करके आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना गुंडा राज चला रखा है। उनकी फुटेज को नहीं देखा जा रहा है कि वो आ रहे हैं, वो एंट्री करा रहे हैं। तो गुंडे जब आते हैं तो गुंडे अपने मालिकों का घर पूछते हैं क्या? वो अगर गुंडे थे तो उन्होंने तो आके पूछा था कि अलेक्जेंड्रा D003 कहाँ है, मिस्टर त्यागी का घर कहाँ है। वो मिस्टर त्यागी का घर देखने आए, उनको घर तक आने नहीं दिया। इतने पुलिस फोर्स नहीं, उससे पहले वो लोग पीट चुके हैं। तो पीटी हुई की तो वीडियो नहीं दिखाएंगे ना, उन लोगों के चेहरे से आपको खुद दिखेगा कि उनको बैठाया कैसे जा रहा था अपराधी की तरह। मतलब आप मान रहे हैं कि वो आपके ही भलाई के लिए आए थे, आपके बच्चों का? समाज के लोग थे जिनको ये पता चला जब बच्चों की वीडियो वायरल हुई कि बच्चे परेशानी में हैं, तो मेरे बच्चों से मिलने आए थे।
तब कि उनको हमें मिलने भी नहीं दिया, और उसके बावजूद भी खाना भी लेके आए थे। उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, उनके फ्यूचर के साथ, उनके भविष्य के साथ। ये एक सिर्फ अपने कुछ चंद पैसों को कमाने के कारण कितने लोगों की, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ कम से कम हर एक इंसान के साथ माँ बाप भाई बहन जुड़े हुए होंगे। उनको कितना दुख हो रहा होगा कि हमारे बच्चे अगर किसी मदद के लिए आगे, तो कोई इंसान किसी की मदद के लिए भी नहीं उठेगा। हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी एबीपी न्यूज़ ने कि आपके किचन के बाहर जो मलबा है वो गिरा था, और उस मलबे के नीचे वॉशिंग मशीन और बच्चों के कपड़े जो है वो दब गए थे। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमें वो एरिया दिखाएं जो आपके घर के अंदर का बालकनी का हिस्सा था जिस पे वो मलबा गिरा था। मैं आपको दिखाती हूँ जिसको इल्लीगल बोला गया है। ये मेरा घर है जहाँ से मैं चल रही हूँ, और वो मेरे कहूँगा कि वो घर की तस्वीर दिखा दें। वो मेरे घर का ही पार्ट है। अब देखो, ये मेरी किचन है जिसको ये लोग कह रहे थे कि ये इल्लीगल है। अब आप इल्लीगल देखना कि क्या इल्लीगल है। ये मेरी किचन है जो सबके पास बैल्कनी है। अब आप ये देखें कि ये इल्लीगल है। यहाँ मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म, मेरी मशीन रखी हुई थी, और उसको इल्लीगल बताया जा रहा था। देखो तो आप, इन्होंने मेरे साथ मुझे कुछ बताया नहीं गया, और मेरे हर इंसान ने कवर किया हुआ है। देखो, हर इंसान का कवर है। टॉप ग्राउंड फ्लोर वालों का देखो, हर इंसान को, सब ने अपना वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है, सब ने अपने कपड़े सुखाए हुए हैं। इल्लीगल था, उन्होंने मेरे घर को तोड़ा। ये मेरे घर का पार्ट है, आप खुद देखें। ये घर का बाहर पार्ट नहीं है, ये कुछ इल्लीगल नहीं है। उन लोगों ने इल्लीगल जो था उसको तोड़ने के अलावा वो ये मलबा आप क्या हटाने की? नहीं हटाऊंगी मैं। अगर ये इन सोसाइटी के इतने वेल विशर हैं, जो लोग अपने आप को ये बता रहे हैं हमारी सोसाइटी को इन्होंने गंद किया हुआ था पेड़ लगाकर। पेड़ लगाना गंदगी है, तो ये सफाई है, तो ये सफाई इनको मुबारक है। 2 साल पहले भी शिकायत आई थी, सोसाइटी वाले साफ कह रहे हैं कि रसूख का फायदा जो है वो उठाते थे लगातार आपके पति। तो इसके ऊपर मतलब आपका क्या कहना है कि आखिर ये सब हुआ ही क्यों? ऐसी नौबत ही क्यों आई कि जो है वो उनको, आप हंसता खेलता आपका परिवार है, 2 खूबसूरत बच्चे हैं आपके, तो ऐसी नौबत ही क्यों? सर देखो, मेरा मानना ये है कि अगर किसी इंसान के पास कोई चीज़ है तो उसी को छीना जाती है, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको क्या छीना जाएगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ राजनीति, उनका प्रोपोगेंडा यही था, मेन यही था कि इस आदमी की इज्जत को धूमिल करो, इसकी बेइज्जती करो, इसके पास जो है उसको बर्बाद करो। ये उनका आक्रोश और राजनीति थी। आखिरी सवाल है मैम कि आप जो पीड़ित हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले भी एक जो है विवाद हो चुका है। श्रीकांत त्यागी जो है उनके घर पे जाते हैं और रात में धमकाते हैं, और उस वक्त वो बाकायदा अकेली होती हैं घर पे, उनके पति भी नहीं होते। तो ये विवाद जो है पहले भी हो चुका था आप लोगों के साथ? सर अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि उस औरत का पति आया था मेरे साथ, मुझे माँ की बहन की गाली देकर गया था। तो क्या आप विश्वास करेंगे? वीडियो बनी हुई है, फुटेज है, तो वो क्यों नहीं निकाल के दे रही? उनके पास तो हर चीज़ का प्रूफ होता है, हमारे पास तो प्रूफ नहीं है किसी चीज़ का। मेरे पति तो यहाँ किसी के घर भी नहीं गए होंगे, यहाँ जानकार हैं। हमारी तो चाची सास है, उनके यहाँ भी कम से कम थी। अफसोस है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। अफसोस है, उन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सबको सबकी सज़ा मिलेगी, कानून के थ्रू भी और भगवान के थ्रू भी बिल्कुल मिलेगी। ऐसी मिलेगी कि उन लोगों को खुद को लगेगा कि कैसे कैसे परेशान किया जाता है, और किसी के झूठ में साथ देने की क्या सज़ा होती है। तो आप पीड़ित जो हैं उनके साथ अगर हम बात कराना चाहें आपकी, तो क्या आप उनके सवालों का जवाब देंगी? देखो, मैं उनके सवालों का क्यों जवाब दूं? अगर वो पीड़ित आती तो वो अगर मेरे घर आकर ही बोलती तो क्या उन्हें मार देते हम? क्या पीटते क्या हम उन्हें? क्या मैं एक महिला नहीं हूँ? क्या मैं नहीं समझती कि किसी की इज्जत होती है, बेइज्जती होती है? क्या आती? उन्होंने तो आक्रोश में आकर पूरा भीड़ फैलाया है, और भीड़ फैलाकर पूरा रायता फैलाकर उनको मजा आया है। अब वो नीचे नहीं उतर रही हैं, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं मन में ये अफसोस होगा 100% कि हमने जो किया वो गलत किया, करना ही नहीं चाहिए था, गलती की। ठीक है भाई, बदतमीजी वाले वर्ड्स बोले थे, इस बात पर अड़ जाती कि सॉरी बोले घर आए, पुलिस को लेकर आकर सॉरी बुलवा लेती। उसने नहीं बोला, हमने बोल दिया, हमने बोल देते। 2 4 10 दिन बाद आते, 1 दिन बाद आते, 2 दिन बाद आते। ये थोड़ी कोई तुक बनता है कि जो वो लोग बेचारे लोगों पर, जो त्यागी समाज के लोग हैं जो मेरी मदद करने आए, उन पर भी गैंगस्टर लगवा रहे हैं। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी त्यागी समाज के लोगों का, जो मेरे लिए आगे उठे, और वो आगे भी उठे। उनसे यही अपील करूंगी, और अपील करूंगी सीबीआई जांच हो उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के, मेरे जानने वालों के जो त्यागी समाज के लोग थे, उनके खिलाफ जो गैंगस्टर लगाई जाए, उसकी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं श्रीकांत त्यागी की पत्नी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चूँकि इनके पति जो है वो एक राजनीतिक रसूख रखते थे, इस वजह से जो है उनके साथ एक साजिशन तौर पे ये सारी जो घटना हुई है वो की गई, और मांग है परिवार की कि इस पूरी घटना की जो है वो जांच सीबीआई के साथ कराई जाए। सहयोगी रंजीत कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।